सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में, और वहाँ से हमने पता किया कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ के बारे में। और अगर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में आपने सुना होगा कि आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू, आपने वेव फंक्शन आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें यूज़ हुआ होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, तो ये क्या है स्टूडेंट, हम देखते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में एक समझाना चाहूँ तो ये एक ऑपरेटर है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में लिखता हूँ कि क्या है। इन एन ऑपरेटर act on a well behaved function. In an operator act on a well behaved function and generates same function but multiply with a constant and this constant is called eigenvalue, and the function is called eigenfunction. I'm sorry। तो मैंने क्या कहा, ये एक ऑपरेटर है। इन एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है जो एक वेल बिहेव फंक्शन, क्योंकि एक जो फंक्शन है जो एक कंप्लीटली पूरा फंक्शन है, काफ़ी बिहेव फंक्शन है, वेल बिहेव्ड है, तो उसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऑपरेटर है एक फंक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है। बस आप इतना समझो इजी लैंग्वेज में। एंड जनरेट सेम फंक्शन, और जो वो जनरेट्स कर रहा है मतलब उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सेम फंक्शन ही हो रहा है। जिस फंक्शन के ऊपर वो ऑपरेटर एक्ट कर रहा है उसके बाद जो उसका जो मतलब जनरेट्स करा प्रोडक्ट, वो उसमें जो फंक्शन है वो भी सेम है। जो फर्स्ट जो फंक्शन जो उसने रिएक्शन किया था, हम कह सकते हैं, तो रिएक्शन और जब एक्शन किया तो एक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, मतलब रिएक्शन करके जो हमारा प्रोडक्ट बना वो सेम बना, बट मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट। बट जो फंक्शन बना हमारा प्रोडक्ट उसमें कुछ मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई है। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। और उस कांस्टेंट को, उस पर्टिकुलर उस यूनिक कांस्टेंट को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। एंड द फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और जो फंक्शन यूज हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। तो उसको हम समझते हैं कैसे। मान लो हमारे पास एक ऑपरेटर है ए कैप, और ये ए कैप एक्ट कर रहा है एक फंक्शन के ऊपर। हम मान लेते हैं फंक्शन हमारा है साई। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसका जो से मतलब जनरेट्स कर रहा है प्रोडक्ट, हम कह सकते हैं एक आम लैंग्वेज में कि इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक फंक्शन है, बट उसमें एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर एक्ट कर रहा है फंक्शन के ऊपर, तो जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम फंक्शन है। ये दोनों
सेम टाइप सेम काइंड्स के फंक्शन है, और बट उसमें एक मल्टीप्लाई मतलब एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। ई क्या है हमारा, कांस्टेंट एक है। तो स्टूडेंट ये जो ई है ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कहाँ से, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, इस कॉल्ड आइगन वैल्यू। और जो ये फंक्शन है जो यूज हो रहा है, चाहे ये वाला कोई भी, इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस टाइप की इक्वेशन आपने देखी होगी वेव फंक्शन चैप्टर में, जहां पर ये ए कैप की जगह यूज होता है एच, ठीक है। और वो कुछ इक्वेशन इस टाइप की होती है, अगर मैं ठीक हूं तो इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन हम इस पे नहीं जाते, बस आपको इस पे ध्यान देखना है अभी, बस इस पे ध्यान देना है। तो ए कैप क्या ऑपरेटर है अपना, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिया कि ए कैप जो हमारा है एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर हम मान लेते हैं स्टूडेंट कि क्या है हमारा, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब जो हमारा साई जो फंक्शन है वो है साइन ए एक्स हम ले लेते हैं, चलो ठीक है, ओके, साइन ए एक्स ले लेते हैं। अब जो इसमें हम इसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू पुट करके जो इसका आंसर निकालेंगे वो देखते हैं। ए कैप क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमें पुट करना है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहां ए कैप है वहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। साई क्या है, साइन ए एक्स, ओके, साई है साइन ए एक्स। अब जो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखो साइन ए एक्स, इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। पहले डेरिवेटिव में क्या होगा हमारा, बन जाएगा ये कोज ए एक्स और साथ में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद हम उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, मतलब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा माइनस साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मैं दिखाता हूँ करके आपके, जैसे कि अब ये d अपॉन डी एक्स है, इसको हम करते हैं साइन ए एक्स, तो ये बन जाएगा a कॉज ए एक्स एंड d, इसका हम दोबारा फिर करते हैं डेरिवेटिव एक बार और, a कॉज ए एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स का क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस a पहले से है तो इसका भी एक अपना कांस्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर एंड साइन ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा आइगन वैल्यू, और जो ये साइन ए एक्स है ये क्या है आइगन फंक्शन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जो मेरे पास नॉलेज थी थोड़ी बहुत मैंने आपको दी। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, कि अगर किसी दूसरे का बुलाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के बारे में। तो फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय, शबा खैर, खुदा हाफिज़।